4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। असदुद्दीन ओवैसी ने फैसला किया साहब, पहले चरण में कोई भी उम्मीदवार उन 8 सीटों में नहीं उतारा जो ज़्यादातर सीटें मुस्लिम बाहुल्य कही जा सकती हैं। पहले कहा था कि 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, या तो हमें दीजिए सीटें, लेकिन उनको किसी ने साथ नहीं लगाया। वोट कटवा के नाम से मशहूर हैं ही वो लोग, कहते हैं। इस बार उन्होंने अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से वॉकओवर दे दिया कि आप लड़कर दिखाइए और जीत कर भी दिखाइए, और शुभकामनाएं भी दे दी। असीम वकार जो AIMIM के जो वो नेता हैं, वो एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि हमारी शुभकामनाएं हैं, अब आप जीत कर दिखाइए। चूँकि हमें तो आप ये कहते हैं कि साहब आप आते हैं, वोट काट कर चले जाते हैं। अब तो बहुत आपको आसान लड़ाई दे दी गई है। लेकिन अखिलेश यादव ने, आज़म खान ने जेल में रहते हुए जो भी काम किया है टिकट वितरण पे, रामपुर, संभल, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद, सहारनपुर, ये सीटें ऐसी हैं दोस्तों जहां पर कहीं तो 50 से 55-60% तक मुस्लिम है, कहीं 48 है, कहीं 52 है। और यहाँ हुआ क्या है फिर, इन लोगों ने आपस में टिकट वितरण पर, लड़ाइयों पर, टिकट काटना बनाना, ये होता रहा कि बदमज़गी पैदा हो गई। जिन सीटों को सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के मद्देनज़र ये माना जाता था कि ये सीटें तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी ही हारेगी, उसमें अपना टिकट बदलना, ST हसन का काट देना, और इधर मतलब तमाम चीज़ें हो गई हैं कि उसके अंदर अब वो जान नज़र नहीं आ रही जो पहले थी। चलिए खैर, मैं आपसे क्या बताने हैं, 2 बातें कि MIM के वकील साहब को तो यही आरोप लगता है, साहब आप आते हैं और मुसलमानों की वोटें काट कर चले जाते हैं। लेकिन ये काम इस बार क्या मायावती तो नहीं कर रही। एक तस्वीर का रुख तो मैंने ये रखा है कि अब वो नहीं है, आप लड़कर दिखाइए, जीत कर दिखाइए, शुभकामनाएं भी आपको मिल गई हैं। लेकिन दूसरी बात, सहारनपुर में इमरान मसूद ज़बरदस्त कैंडिडेट है। पिछली बार भी 2 लाख से ज़्यादा वोट आई, उससे पिछली बार 4 लाख से ज़्यादा वोट आई। वहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, माजिद अली करके कोई है। मुरादाबाद में कोई इरफान सैफ़ी है। अभी दूसरे चरण में कुंवर दानिश अली के सामने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट है। संभल में भी एक कैंडिडेट खड़ा हो गया। तो अब ये बताइए, क्या ये असदुद्दीन वाला जो रोल है, क्या मायावती जी कर रही हैं इस बार? और अगर मायावती जी कर रही हैं तो क्या उनको भी वोट कटवा कहा जाएगा? उनका समाज तो उनको नहीं कहता ऐसा, लेकिन ये वकील साहब वाले समाज के लोग सबसे पहले आस्तीन चढ़ा करके वकील साहब के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। अरे साहब आप हैदराबाद में तो आपसे होता नहीं है कुछ, अरे साहब आप यहाँ आ जाते हैं। तो मायावती भी एक ज़माने से यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही हैं। एक विधायक था, वो भी ख़त्म। 10 सीटें आ गई कांग्रेस के साथ, समाजवादी के साथ तो 2019 में, वरना वो भी ख़त्म थी, है ना। 2014 में तो कुछ भी नहीं था। लेकिन ये मध्य प्रदेश भी लड़ती हैं, राजस्थान भी लड़ती हैं, तेलंगाना में भी वो तो बंदा छोड़ करके कांग्रेस में आ गया, वरना वहाँ पर भी इनका मूड है। पंजाब में हालांकि काशीराम ने काफ़ी काम किया है, तो इनको तो कोई नहीं कहता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं तो पता चलता कि वोट कटवा। चलिए, ये तो एक आम बात है, आप सुन चुके होंगे। मैं तो आपको ये बताने हाजिर हुआ दोस्तों कि अब क्या असदुद्दीन ओवैसी के माथे पे से ये वोट कटवा का नाम हटेगा या नहीं। चूँकि अब तो उन्होंने अखिलेश यादव को पूरी बागडोर दे दी, इंडिया अलायंस को पूरी बागडोर दे दी। हालांकि बागडोर उनके भी हाथ में नहीं थी, बागडोर तो हाथ में दरअसल भारतीय जनता पार्टी के है। अभी मैं 4-5 रोज़ पहले मैंने आपको अपने प्रोग्राम में कहा कि आप सोचते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, आपसे लड़वाया जा रहा है। कल मैं रवीश कुमार साहब का प्रोग्राम देख रहा था, मुख्तार अंसारी के बारे में बनाया उन्होंने कहा कि आप सोचते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में तय कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपसे कराया जा रहा है। हालात ये हो गए हैं दोस्तों कि कांग्रेस का तमाम फंड बंद कर दिया गया है, लगभग उन पे जुर्माने और दुनिया भर की चीज़ आप सुन रहे हैं। चुनाव आयोग का रोल क्या है ये तो आप जानते ही हैं। इतनी बेशर्मी से आरोप हैं, इतनी बेशर्मी से जो चुनाव आयोग काम कर रहा है, इससे पहले इतने बड़े, इतने भद्दे आरोप कभी चुनाव आयोग पर नहीं लगे। बाकी ED और CBI और SBI भी, अब तो SBI भी मुंह से निकल रहा है, और IT, ये क्या क्या कर रहे हैं तो आपको मालूम है। तो विपक्ष को पंगु बना करके जिस प्रकार से खेल खेला जा रहा है, चलिए वो तो उनका काम था, वो सत्ता में है,
संविधान के मुताबिक शायद ना कर पा रहे हो, लेकिन वो कर सब वो काम रहे हैं जो लोगों के आरोप हैं कि जो तानाशाह कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि आपकी लड़ाई जो है संविधान को लेकर, क्या नाटक है? असदुद्दीन ओवैसी तो नहीं लड़ रहे हैं। अब आप इन टिकट पर रुचि वीरा का टिकट कर दिया, ST हसन का काट दिया, मेरठ का कट गया, नोएडा का कट गया, और मायावती अपने अपने कैंडिडेट मुस्लिम छांट छांट के लेकर आ रही हैं। दानिश अली नाराज़ होकर को निकाल दिया था, वहाँ पर भी एक मुस्लिम कैंडिडेट है। तो अब तो MIM के सर्वे सर्वा ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा दोस्तों, अब तो जीत लोगे। अरे अब भी नहीं जीतोगे। आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी सीटों पर सेंध आपस में लग गई है, मायावती जी ने लगा दी है, टिकट वितरण पर आस्तीनें चढ़ाकर आप बैठे हैं। लेकिन जो ज़मीन पर तैयार था मामला, क्या मामला तैयार था? वो ये था कि 37% वोट के अलावा भारतीय जनता पार्टी को 63% तो मुखालफत में जाता है ना। वो जो वोट था उसमें बढ़ोतरी थी इस बार। बेरोज़गार ले लीजिए, अग्निवीर ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, फ़िरका वाराना तसादुम ले लीजिए, आपने सोचा बड़ा उर्दू का अल्फाज बोल दिया इसने, सामाजिक वर्गीकरण ले लीजिए, ये मान लीजिए आप, जो आपन में फ़िरक़े वारियात समाजों का वर्गीकरण कर दिया है। तो इस बार वो इंसाफ पसंद वोट, कांग्रेस का वोट, एंटी इनकम्बेंसी का वोट, मंदिर मस्जिद की जो राजनीति नहीं करती वो वाला वोट, वो सब इकट्ठा होकर आपको देना चाहता था। लेकिन आप तो वही जनता दल वाली कहानी को दोबारा चरितार्थ कर रहे हैं। मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं हमेशा यही बात नहीं लेकर आऊँगा कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ चिकत कर दिया है, वहाँ पर उड़ाकर फेंक दिया। नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी पर इतनी मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने लोगों के जहनों को वो हिप्नोटाइज कर दिया दोस्तों। मैंने भी आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि मैं एक प्रोग्राम में गया, प्रबुद्ध जनों का प्रोग्राम, योगी जी आए हुए थे वहाँ। तो प्रबुद्ध जन से मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल्स। अरे सारे भगवा बने थे भाई। चलो भगवा बनने में भी दिक्कत नहीं है। हमारी तो एक मस्जिद के इमाम साहब भी भगवा पहनकर जुमे की नमाज़ पढ़ा रहे थे, कोई दिक्कत थोड़ी, अच्छा कलर है ये तो। लेकिन बात ये थी कि वहाँ पर सरकारों का काम नहीं बताया जा रहा था, वहाँ तो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और योगी जी आए और उन्होंने आकर सहारनपुर में वही बात कही, बनिया वो सॉरी क्या कहते हैं, व्यापारी परेशान था पहले, अब नहीं है। कितना व्यापारी है आपके राज्य में बताइए? 81 करोड़ लोगों को तो आप दे रहे हैं राशन, कितना व्यापारी बचा आपके यहाँ? अरे 10-15% जो लोग हैं ना स्वर्ण समाज के, वो तो पहले से सक्षम थे, कई हज़ार साल से। मंदिर में नहीं घुसने दे रहे थे, प्याऊ पर पानी नहीं पीने दे रहे थे भाई, वो तो सक्षम थे। देश में जितनी धर्मशालाएं प्याऊ लगी हुई हैं, सबके आगे आपने सेठ नाम पढ़ा होगा, पढ़ लीजिए आप जाकर। बात ये चल रही है ना कि आपने कौन से व्यापारियों को वो दे दिया, वो तो पहले से सक्षम थे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मायावती ने काम किया था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कल्याण सिंह ने किया, आपने भी किया है। लेकिन उन लोगों ने धर्म के आधार से लॉ एंड ऑर्डर को नहीं सुधारा है कि आप 80% को एक साथ लाए और 20% को आप बता दो कि तालिबानी मामला चल रहा था, ऐसा तो नहीं था। खैर, मैं बड़ी खबर ये लेकर आया था कि असदुद्दीन ओवैसी ने तो वॉकओवर दे दिया है। अब अखिलेश यादव और इंडिया और कांग्रेस के कैंडिडेट और मायावती जी करके दिखाएं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि क्या इस बार असदुद्दीन ओवैसी का जो तथाकथित आरोप लगता था, वो आरोप क्या मायावती जी पे लगा सकते हैं कोई? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।